हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने वार्षिक परीक्षा 2025 क्लास छठी के लिए इंग्लिश पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए सभी विषयों के जो पेपर है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सॉल्यूशन के साथ मिल जाएंगे। चाहे आपके हिंदी हो, गणित हो, सामाजिक हो, फिर विज्ञान हो, चाहे आपकी संस्कृत हो, सभी के पेपर सॉल्यूशन के साथ आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है। आपके एग्ज़ाम में जो है वार्षिक परीक्षा जो होने वाली इंग्लिश का पेपर, जिसमें आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा, 70 नंबर के आपका पेपर होगा। ठीक है। जिसमें बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए इनको अच्छे से आप तैयार ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है। पहला प्रश्न है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन आपको चुनना है और 10 नंबर का ये सवाल रहने वाला है। चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ द वर्ड शीप। आपको शीप का प्लूरल बताना है, यानी बहुवचन बताना है। तो आप जानते हो शीप का जो है ना प्लूरल सीप ही रहता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप डी ऑप्शन फिल कर देंगे। ठीक है ना, आपने डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिए अपने, चूज द प्लूरल ऑफ द वर्ड मैंगो। मैंगो का आपको प्लूरल बताना है, और मैंगो का प्लूरल आप जानते हो जिसके लास्ट में ओ होता है, जनरली उसके पीछे ई एस लगाते हैं, तो अपने ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, मैंगोज। ठीक है। नेक्स्ट है, चूज द साइलेंट लेटर इन द वर्ड ऑनेस्ट। इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं, इसमें साइलेंट होता है अपने, ये जो आगे एच लगा रखा ना, ये इसमें एच साइलेंट होता है। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना, यहाँ आप ए फिल कर देंगे। ठीक है ना, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, चूज द साइलेंट लेटर इन द वर्ड राइट। इसको पढ़ते हैं राइट, इसके अंदर साइलेंट लेटर कौन सा है, तो देखिए इसमें डब्ल्यू साइलेंट होता है। ठीक है, राइट। ठीक है, राइट बोलते हैं इसको। ठीक है, डब्ल्यू साइलेंट है, इसमें भी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द अपोजिट ऑफ डिफरेंट। आपको अपोजिट ढूंढना है डिफरेंट का। डिफरेंट यानी अलग, तो इसका हो जाएगा सेम। तो सेम कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। विच इज़ अपोजिट ऑफ फो। फो का अपोजिट ढूंढना है, तो फो का अपोजिट, फो मतलब होता है अपने दुश्मन, एनिमी। ठीक है, तो एनिमी तो अपने इसका सिमिलर बोल दो या सिनोनिम बोल दो। ठीक है, तो अपने होगा फ्रेंड। ठीक है ना, फो यानी दुश्मन होता है, एनिमी यानी भी दुश्मन होता है, तो ये तो समान शब्द हो गए, और बिन हो जाएगा अपना बी ऑप्शन फ्रेंड। ठीक है ना, बी ऑप्शन यहाँ टिक कर देंगे। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल चुनना है, हिज फादर डैश टीचर। उसके पिताजी क्या है, टीचर। तो इसके अंदर हम क्या फिल करेंगे, टीचर है, टीचर के आगे आर्टिकल लगेगा अ टीचर। ठीक है ना, ए आर्टिकल लगेगा। क्यों, क्योंकि इसमें कौन सा साउंड आ रहा है, साउंड आ रहा है कॉन्सोनेंट, यानी व्यंजन ध्वनि आ रही है, जिसके कारण ए लगेगा। अगर स्वर आता, वोवल आता तो एन लगता। ठीक है, यूनिक थिंग होता तो द आर्टिकल होता। अगला प्रश्न देखते हैं अपने। नेक्स्ट है, चूज द आर्टिकल। इसमें भी आर्टिकल करना, चूज करना है करेक्ट। ही बॉट डैश न्यू कार। उसने एक न्यू कार खरीदी, तो ही बॉट अ न्यू कार, इसमें भी ए आर्टिकल आपके आएगा। ठीक है। फिर है, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर इज डिफरेंट इन साउंड फ्रॉम अदर। अदर्स कौन सा है जो दूसरे से साउंड में अलग है। देखो सब में डबल हुआ है, उसको कर रखा है अंडरलाइन। तो यहाँ पे लिखा है कूल, लुक, सून, मून। तो सब में देखिए इसमें कूल, कूल ऐसा, तो जो डबल ओ है ना उसका साउंड आ रहा है बड़ा ऊ। ठीक है, लुक में छोटा ऊ आ रहा है साउंड, इसमें आ रहा है बड़ा ऊ। ठीक है ना, सून में और मून में भी आ रहा है बड़ा ऊ। तो यहाँ पे ये वाला होगा, इसका मतलब अपने जो बी ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर होगा, बी। ठीक है ना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द अंडरलाइंड लेटर इज डिफरेंट इन साउंड फ्रॉम अदर। फिर से वही करना, अदर साउंड जो डिफरेंट हो उसको ढूंढना है। तो कार, जार, फादर, ग्लैड। अब देखिए ए का साउंड यह ना, का आ का साउंड है, जा आ का साउंड है, फा आ का साउंड है। ठीक है, ग्ले ए का साउंड है, यहाँ पे किसका साउंड है, ए का साउंड है। ठीक है ना, तो ए का साउंड अलग होगा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, अपने डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें चार अपने को दे रखे हैं प्रिपोजिशन, सिंपल सिंपल दे रखी है। ठीक है, कनिका इज सिटिंग डैश अंडर या ऑन द बेड। तो बेड के तो ना ऑन, ऑन कब होता है, जब ये कोई सरफेस है, सतह, इसके ऊपर कोई भी चीज़ चिपकी हुई होती है ना, तब होता है ऑन। ठीक है, अंडर होता है इसके नीचे वाली। ठीक है ना, वो भी टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ क्या बोलेंगे, ऑन बोलेंगे, क्योंकि बेड के ऊपर बैठी है। मंडे कम्स, मंडे आता है डैश संडे। तो मंडे कब आता है, तो आप बोलोगे मंडे जो है कम्स आफ्टर संडे या बिफोर संडे।
ठीक है ना। तो हम बोलेंगे मंडे आता है बिफोर संडे, ठीक है। संडे से, संडे के बाद में आता है तो आफ्टर संडे ऐसे बोल देंगे, ठीक है। मंडे कम्स, मंडे आता है आफ्टर संडे, ठीक है। फिर देखिए सी इज डैश इनटू द क्लासरूम, क्लासरूम में बोला है तो इन क्लासरूम, सी इज इन द क्लासरूम। अगर यहाँ पे ये पहले क्लासरूम के बाहर होते फिर अंदर जाने की बात होती है ना, गो होता है यहाँ पे, ऐसा कुछ होता ना तो इनटू कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, ठीक है। द कैट जंप्ड डैश इनटू या इन द रिवर, तो जंप कर रही है मतलब पहले बाहर थी फिर जंप किया पानी में तो इनटू द रिवर, ठीक है ना। तो इसमें इनटू आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको वर्ड है उसको मीनिंगफुल वर्ड है उनको आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, दोनों मीनिंगफुल होने चाहिए। तो यहाँ होमवर्क है तो यहाँ आप लिखोगे होम और यहाँ लिखोगे वर्क, ठीक है। बटरफ्लाई तो एक जगह आ जाएगा अपने बटर, यहाँ पे होगा बटर और फिर फ्लाई, ठीक है। फिर होगा एवरी डे तो एवरी और यहाँ होगा डे, ठीक है। फिर क्लासरूम तो क्लासरूम का CLASS क्लास और ROOM रूम, ठीक है ना। इस प्रकार से अलग कर देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है अपना इनकी स्पेलिंग है वो करेक्ट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए किसकी स्पेलिंग है, ये है अपने, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, ठीक है ना। तो पहली जो अपने स्पेलिंग दे रखी है एनिमल, ANIMAL एनिमल। सेकंड है स्कूल, SCHOOL स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट वाली है जो अपने कैप्टन, ठीक है, CAPATION, ठीक है, ATIAN, ठीक है ना, कैप्टन, ठीक है। अगला देखते हैं अपने CAPTAIN, जो कि यहाँ लिखी हुई है वो एकदम करेक्ट लिखी हुई है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। फिर अपने संडे की स्पेलिंग लिखी है तो SUNDAY, ठीक है, ऐसे करेक्ट कर देंगे। फिर ये है अपने फादर की, है ना, फादर FATHER फादर, ठीक है ना, ये हो जाएगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपने क्वेश्चन जिसमें बोला मैच द सेम साउंड वर्ड, सेम साउंड वर्ड है ना वो आपको मैच करने हैं, ठीक है, 5 नंबर का होगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से दे रखे हैं, आप अपने नोटबुक में इसको सामने लिख दीजिएगा, ठीक है ना, एग्जाम में। तो सन, सन इससे मिल जाएगा, टेल और टेल ये हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, ये सन और ये सन इससे मिला देंगे, टेल इससे मिल जाएगा, सी और सी ये दोनों सेम हुए, वन ये दोनों रहेंगे और डियर ये दोनों, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर बोला है अपने मिसिंग लेटर फिल करना है जिसमें वोवल साउंड आना चाहिए, ठीक है। इसमें हम सभी क्वेश्चन के उत्तर देखेंगे, ठीक है ना, सभी प्रश्नों के उत्तर। ये है टेबल की तो यहाँ पे ए आ जाएगा क्योंकि ये अपने वोवल भी है, स्वर ध्वनि भी है और टेबल की स्पेलिंग है। फिर है COMPUTER कंप्यूटर है। फिर WHITE वाइट की स्पेलिंग है। फिर PARROT पैरोट की स्पेलिंग है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा अपने। फिर शैल और विल फिल करना है तो देखिए आई के साथ यूज होगा सेल, ठीक है ना, और ही के साथ यूज होगा विल, ठीक है। सीता है यहाँ भी विल, ठीक है, आई है शैल, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आई एंड वी इन दोनों के साथ हमेशा आप शैल लगाओगे, बाकी सब के साथ विल फिल करना है, ठीक है, विल, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। फ्रेम सिंपल क्वेश्चन बाय फिल इन द ब्लैंक्स, अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन बनाना है लेकिन इसका यूज़ करके व्हाट, विच, हु और व्हेन इनका उपयोग करके, ठीक है। तो पहला देखिए डैश इज टीचर, टीचर तो यहाँ पे व्हाट इज टीचर नहीं होगा, विच इज नहीं, हु इज टीचर, हु इज टीचर, टीचर कौन है। डैश वो इज साइंस बुक तो विच इज साइंस बुक, WHICH विच इज साइंस बुक। डिड यू वेक अप तो जागे, जागने की बात हो रही, टाइम लिख दो व्हेन डिड यू वेक अप, ठीक है। आर यू डूइंग तो व्हाट, ठीक है ना, इस प्रकार से आपको बना देने, यहाँ पे 4 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगला आपको एक पढ़ना है पैसेज और इसके बेस पे आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। तो पैसेज देखते हैं पहले, ठीक है, ये अपने बुक से आया हुआ है, ठीक है ना। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बैनियन ट्री, अलगू स्टूड अप एंड सेड, पंचायत है वो बड़े बरगद के पेड़ के नीचे आयोजित की गई। अलगू खड़ा हुआ और बोला, क्या बोला, द वॉइस ऑफ द पंच इज द
वॉइस ऑफ गॉड, पंच की आवाज़ ही भगवान की आवाज़ है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, तो साहू को हेड पंच नॉमिनेट किया गया। आई विल अबाइड बाय दिस डिसीजन, मुझे इस डिसीजन ये मुझे स्वीकार है। साहू सॉ हिज चांस, साहू ने देखा कि अब मेरा चांस है। एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन, उसने जुम्मन का नाम ले लिया। अलगूज हार्ट सैंक, अलगू का हृदय बैठ गया, कहने का मतलब बड़ा दुख हुआ, क्योंकि अलगू और जुम्मन की बिगड़ चुकी थी दोस्ती, ठीक है ना। ही टर्न्ड बैक बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, जैसे जुम्मन हेड पंच बना, ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज, तब उसे अपने जज होने की जो जिम्मेदारी वो महसूस हुई। एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, और उसके अपने पद की गरिमा महसूस हुई। अब देखिए क्वेश्चन पहला है, वेयर वॉज द पंचायत हेल्ड, पंचायत कहाँ आयोजित हो रही थी, तो द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर ए बिग ओनियन ट्री, सॉरी बैनियन ट्री, ठीक है ना। ये हो जाएगा आंसर पहले का, 2 मार्क्स। हु नेम डिड साहू प्रपोज्ड, तो लिखेंगे कि साहू ने किसका नाम बोला था, तो साहू प्रपोज्ड, यहाँ पे साहू वॉज ए चांस एंड प्रपोज, हाँ ये रहा, तो हम यहाँ लिख देंगे साहू लिख के और फिर ये लिखेंगे प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन, ठीक है ना। ये इसके आगे साहू लिख के फिर लिख देंगे ये प्रपोज्ड द नेम ऑफ जुम्मन, ठीक है। फिर देखिए व्हाट डिड जुम्मन रियलाइज्ड, जुम्मन को क्या महसूस हुआ, रियलाइज हुआ। ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द डिग्निटी ऑफ, ये वाला, ठीक है ना, एज ए जज, जज के रूप में, और उसके ऑफिस की डिग्निटी मतलब उसके पद की गरिमा उसको महसूस हुई, ठीक है। फिर अगला पूछा हमसे, फाइंड द इंग्लिश वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, हिंदी वर्ड इन द पैराग्राफ। मनोनीत करना, मनोनीत को करने को बोलते हैं नॉमिनेट, ठीक है ना। नॉमिनेट अभी हमने ऊपर पढ़ा है, तो इसमें देखिए ये रहा नॉमिनेट, ठीक है, तो यहाँ आप लिख दोगे नॉमिनेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवाज़, आवाज़ को वॉइस, वॉइस लिख देंगे, ठीक है, तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैराग्राफ में माई स्कूल है, यहाँ से ही आपको वर्ड है वो चूज़ करके यहाँ फिल करने, ठीक है। जैसे देखिए राइट माई स्कूल पे, ठीक है, स्टडी बिल्डिंग लाइब्रेरी है, फिर रूम्स है, 150 स्टूडेंट्स है, टीचर्स हेडमास्टर प्लेग्राउंड और लाइक, ठीक है। तो देखिए आई डैश इन गवर्नमेंट स्कूल, तो आई यहाँ पे आ जाएगा, रीड कहीं लिखा हुआ नहीं तो स्टडी, ठीक है ना, क्या आएगा स्टडी। आई स्टडी इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल, द स्कूल डैश इज़ वेरी बिग, स्कूल क्या है बिल्डिंग, तो BUILDING बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग इज़ वेरी बिग। देर आर डैश, देर आर 10 इन माई स्कूल, तो क्या है रूम्स, 10 रूम्स इन माई स्कूल। देर आर डैश इन टोटल, और टोटल क्या मतलब 150 स्टूडेंट्स आ जाएंगे यहाँ, ठीक है ना, 150 और स्टूडेंट्स, ठीक है ना। देर आर 9 डैश, 9 कौन हो सकते हैं, तो टीचर्स, ठीक है ना, यहाँ टीचर्स की स्पेलिंग लिख देंगे, ठीक है। एंड अ डैश इन माई स्कूल, और एक क्या है, एक है अपने लाइब्रेरी, यहाँ लाइब्रेरी लिख देंगे, ठीक है, और लाइब्रेरी, लाइब्रेरी ये वाला वर्ड, ठीक है। अब थोड़ा एक बार इनको हटा रहा हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, ये लाइब्रेरी, ठीक है। फिर आ गया है देर इज अ डैश, यू देर इज अ यूज डैश वेयर वी प्ले इन इंटरवल, हम इंटरवल में खेलते हैं, मतलब क्या है प्ले ग्राउंड, तो यहाँ पे आ जाएगा प्ले ग्राउंड अपने, ठीक है। फिर है अवर डैश इज़ वेरी काइंड, हमारे काइंड कौन है, तो हेड मास्टर, यहाँ हेड मास्टर आएगा। एंड आई डैश माई स्कूल एंड आई लाइक, ठीक है ना, आई लाइक के लास्ट वाला वर्ड यहाँ फिल कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको भरना है। फिर देखिए पैराग्राफ के बाद में आती है अपनी एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन, यू आर सुरेश, URL आप बीमार हैं, आप सुरेश हैं, सो यू कैनॉट गो टू स्कूल, स्कूल नहीं जा सकते। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 डेज, 3 दिन की छुट्टी के लिए आपको लिखना है। उसके बाद में ग्रीडी डॉग या एंग्री फॉक्स में से एक आपको स्टोरी लिखनी है, ठीक है। चलिए इनको देखते हैं यहाँ पे आंसर। तो पहले एप्लीकेशन देख दिए, यहाँ लिखा टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंड या सेकेंड स्कूल जो भी अपने हैं उदयपुर, एप्लीकेशन फॉर लीव इन स्कूल ड्यू टू फीवर, बुखार के कारण या बीमारी के कारण स्कूल से छुट्टी चाहिए सर और मैडम। रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट आई एम इल, द डॉक्टर हैज़ इंस्ट्रक्टेड मी टू स्टे इन बेड फॉर लीस्ट 3 days, आई विल बी अनेबल टू अटेंड स्कूल फॉर द फॉलोइंग डेज,
काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 6 अगस्त 2024। अब यहाँ पे डेट अपनी मर्जी से डाल दीजिए, आप कोई भी जो आपकी इच्छा है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। थैंकिंग यू योर्स ओबिडेंटली सुरेश, ठीक है, ये लिखना है। उसके बाद जो अपनी ग्रीडी डॉग है वो स्टोरी देख लेते हैं। ग्रीडी डॉग क्या है, देयर वॉज अ डॉग दैट वॉज वेरी हंग्री। एक बार एक कुत्ता था, बहुत भूखा था। ही सर्च्ड फॉर फूड एवरीवेयर एंड एट लास्ट ही फाउंड अ बोन। ही पिक्ड द बोन विद हिज माउथ एंड स्टार्टेड गोइंग बैक टू हिज होम। घर जा रहा था हड्डी लेके। देयर वॉज ए ब्रिज ऑन द वे टू हिज होम। घर से जाते टाइम ब्रिज आता था बीच में। व्हेन ही स्टार्टेड क्रॉसिंग इट ही सॉ हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर। जब वो लौट रहा था उसने अपने रिफ्लेक्शन देखी पानी में। द डॉग थॉट दैट देयर वॉज अनदर डॉग विद अ बोन इन वाटर। उसने सोचा कि ब्रिज के ऊपर से अपने रिफ्लेक्शन देख के सोचा कि एक और कुत्ता है जिसके मुंह में हड्डी है। ही वॉन्टेड टू गेट दैट अदर बोन टू। उसको दूसरी हड्डी भी चाहिए थी। सो ही स्टार्टेड बार्किंग एट हिज रिफ्लेक्शन। हिज बोन फेल इन वाटर एज सुन एज ही ओपनड हिज माउथ। जो ही मुंह खोला हड्डी उसकी तालाब में गिर गई। द यहाँ पे क्या लिख दें, द ग्रीडी डॉग लॉस्ट हिज बोन। और ग्रीडी डॉग को अपनी बोन हड्डी से हाथ धोना पड़ा, ठीक है। मोरल होगा द ग्रीडी डॉग, ठीक है ना। यहाँ से तो ये तो वापस नाम लिख दिया। मोरल डोंट बी ग्रीडी, ये रहा, ठीक है ना। मोरल हो जाएगा डोंट बी ग्रीडी, लालच नहीं करें, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है। कोई डाउट होए तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो इसकी बेहतरीन ढंग से तैयारी करिए, ठीक है। बाकी सभी पेपर्स है वो आपको यहाँ पे कंप्लीट सोल्यूशन के साथ मिल जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।